जब सवाल राष्ट्र रक्षा का हो, तब शौर्य की बोली हो। मुश्किलें सभी हार जाती हैं जब सामने कोबरा की टोली हो। यह देश के शत्रु के लिए साक्षात काल है। अगर हो जाए वार तो पलटवार है। प्रतिघात है, प्रतिशोध है। यह देश की हिम्मत है, यह देश की ताकत है। यह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गोरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चुनौती बन रहे रेड कॉरिडोर को समाप्त करने और वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा को नष्ट करने के लिए वर्ष 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जंगल वारफेयर में प्रशिक्षित एवं दक्ष गोरिल्ला फाइटर्स की 10 विशेष वाहिनियों को देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया। अपनी तैनाती के महज 17 वर्षों में ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज ने सुदूर घने जंगल में माओवादियों पर घातक प्रहार करते हुए 635 माओवादियों को मारकर अपने ध्येय वाक्य संग्रामे पराक्रमी जय को चरितार्थ किया है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हाउकिप, सहायक कमांडेंट, एवं श्री गौरव गिल, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम पहाड़ी एवं घने जंगलों में किए जाने वाले अभियान का प्रदर्शन। ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को दुश्मन के हाइडआउट की तरफ टैक्टिकल हालत में बढ़ते हुए दिखाया गया है। अब मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के कॉर्डन ग्रुप की तरफ लाना चाहूंगा। कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कमांडो की नजर 360 डिग्री के घेरे पर है, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है और सांसें देश की सुरक्षा के लिए समर्पित। इसी बीच आप देख सकते हैं कि नक्सली आईडी बना रहे हैं और उसे ट्रूप्स के आने के संभावित रास्तों में लगा रहे हैं। नक्सली अक्सर उन स्थानों पर आईडी प्लांट करते हैं जहां कमांडोज आड़ ले सकते हैं, जैसे बड़े पत्थर, गिरे हुए पेड़ या सक्रिय पगडंडियां। अल्फा 1 अल्फा 2 ऑर्डर लग चुका है। अल्फा 2 अल्फा 1 हम एडवांस कर रहे हैं। कॉर्डन के लग जाने के बाद हिट टीम को टारगेट एरिया की ओर एडवांस करने का आदेश दिया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के हिट टीम की तरफ लाना चाहूंगा कि कोबरा कमांडोज किस तरह टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसी बीच अचानक नक्सली ग्रुप के संतरी को कुछ दूरी पर मूवमेंट दिखाई देता है और वह अपने साथियों को अलर्ट करता है और कमांडोज की तरफ इक्का दुक्का फायर करता है। कमांडो अभियान कमांडर को सेट से सूचित करता है कि दुश्मन को हमारे आने की खबर लग गई है। अल्फा 2 अल्फा 1 दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूँ। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से रैकिंग करने का फैसला लेता है और ड्रोन की मदद से दुश्मन की पोजीशन का पता लगाता है। स्नाइपर 1 आपका दबाएं 50 मीटर, पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मन। शूट। एडवांस के दौरान कमांडोज के ऊपर सभी नक्सली भारी मात्रा में फायर डालते हैं। आप देख सकते हैं नक्सल की तरफ से बीजीएल भी फायर किया जा रहा है। जाबाज कमांडोज अपनी टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार गिरा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई से नक्सली भयभीत होकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसे कॉर्डन पार्टी के द्वारा मार गिराया जाता है। ऑल पार्टी फायर स्टॉप, सर्चिंग पार्टी एडवांस। अभियान कमांडर द्वारा फायर को रोककर सर्च पार्टी को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। ऑल पार्टी होल्ड, मूव बैक टू कवर। सबसे पहले K9 द्वारा आईडी की तलाशी कराई जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि डॉग द्वारा एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है, जिसकी सूचना अभियान कमांडर को दी जा रही है।
आईडी के मिलने पर अभियान कमांडर सर्चिंग पार्टी को वापस कवर लेने का आदेश देते हैं और बीडीडी स्क्वाड को डेमोलिशन के लिए आदेश देते हैं। बीडीडी स्क्वाड आईडी डेमोलिशन के लिए एडवांस। बीडीडी स्क्वाड के कमांडर ने सर्वप्रथम डीएसएमडी कार्मिक को आगे भेजने का निर्णय लिया। कभी भी यह ना मानकर चलें कि यहाँ पर एक ही आईडी होगी, ऐसे में मल्टी आईडी ट्रैप्स हो सकते हैं। इसलिए डीएसएमडी कार्मिक आसपास के क्षेत्र को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। डीएसएमडी कार्मिक द्वारा सेकेंडरी डिवाइसेस की सर्च को पूर्ण कर दिया गया है। बीडीडी स्क्वाड को कोई भी सेकेंडरी डिवाइस नहीं मिला है। अब ROV अर्थात रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के संचालक द्वारा ROV से सर्विलांस एवं रिमोटली चार्ज को प्लेस करने के लिए भेजा जा रहा है। यह ROV विभिन्न टेरेन में चलने में सक्षम है। अभी आप देख सकते हैं ROV में लगे हुए SD कैमरा की सहायता से सुरक्षित दूरी से आईडी के एग्जैक्ट लोकेशन पर बीडीडी कार्मिकों के बिना जाए ROV से चार्ज प्लेस कर दिया गया है। अब इस आईडी को कमांडो ब्लास्टिंग मशीन की सहायता से ध्वस्त किया जाएगा। इसी उपकरण की सहायता से मिले हुए आईडीज को अभी ध्वस्त किया जाएगा। ऑल पार्टी पिन डाउन। 3, 2, 1। सर्चिंग पार्टी सर्चिंग के लिए एडवांस। आईडी के डेमोलिशन के बाद अब अभियान कमांडर द्वारा सर्चिंग पार्टी को दुश्मन के हाइडआउट और मारे गए दुश्मन की डेड बॉडीज को सर्च करने के लिए आदेश दिया जाता है। रिजर्व पार्टी द्वारा टैक्टिकली एडवांस करते हुए प्रत्येक डेड बॉडी को सर्च कर क्लियर किया जा रहा है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है और दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार व सामान को रिकवर करता है। अभी दुश्मन के हाइडआउट की तलाशी ली जा रही है। इस तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार, नक्सली साहित्य व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद होती है। सर्चिंग के दौरान एक घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। ऑल पार्टी टैक्टिकली विड्रॉ टू ऑपरेशन आर्मी। यह कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार देकर हाइडआउट से मिले सामान तथा मारे गए नक्सलियों की डेड बॉडीज को सिविल प्रशासन को सौंप दिया जाता है तथा अभियान कमांडर द्वारा सभी पार्टियों को आफ्टर एक्शन आरवी के लिए टैक्टिकली विड्रॉल हेतु आदेश दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कमांडर द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!